नमस्कारम। हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री अपन। तो कैसे हो आप सभी। तो भैया हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार मेनली इसमें अपन 3 से 4 आंदोलन आते हैं, जिसके अंदर अपन बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन की, अहमदिया आंदोलन, वहाबी आंदोलन और देवबंद आंदोलन। वहाबी आंदोलन हमने पिछले जो आंदोलन कंप्लीट किए थे उसके अंदर हमने वहाबी आंदोलन को निपटा दिया था। तो आज बात करते हैं मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की। तो सारे टॉपर्स आ जाओ फटाफट। अब इसको चालू करने से हम पहले इस टॉपिक को चालू करने से पहले हम बात करेंगे भी उस समय मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन की स्थिति क्या थी। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा हिंदू धर्म सुधार आंदोलन, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन हमने क्या देखा कि क्यों हुआ। पहले बात करते हैं ये क्यों हुआ, बात करते हैं पहले ये क्यों हो रहा है भैया हिंदू धर्म सुधार आंदोलन। क्योंकि भैया हमारे जो हिंदू धर्म था उसके अंदर क्या हुई, विभिन्न प्रकार की कुरीति आ गई, अंधविश्वास आ गया, अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज आ गए, अलग अलग प्रकार की प्रथाएं आ गई। उससे हम क्या हुए, दुखी हो। उससे दुखी होने के बाद हमने क्या किया, आंदोलन किया जिससे उन चीज को हटाया। सेम इसी प्रकार अनेक धर्म अपने अपने धर्म में अनेक प्रकार की कुरीति होगी तो उसको हटाने के लिए वहां पे क्या होगा, आंदोलन हुआ होगा। सेम इसी प्रकार जो मुस्लिम धर्म था उसके अंदर भी ऐसी कुरीतियां देखी गई, अंधविश्वास हुआ, उसको क्या करेंगे, ये हटाने का प्रयास करेंगे। हटाने का प्रयास करेंगे तो भी आंदोलन होगा। तो हम चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फटाफट आ जाओ सारे टॉपर्स, आ गए भैया, चालू करें। तो पहला हमने देखा कि भैया क्या कि इसके अंदर क्या थी, कुरीतियां थी, इसलिए ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। पहला पॉइंट क्या देखेंगे, थोड़ा समझते हैं इसको, आ जाओ। ये थोड़ा लेट स्टार्ट होने वाला था, ये जो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन और जो आंदोलन हुए उसकी तुलना में थोड़ा क्या हुआ भैया, लेट स्टार्ट हुआ। तो इसको हम बोलेंगे भैया थोड़ा सा ये क्या हो गया, लेट स्टार्ट हुआ। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे भैया, ये थोड़ा जो मुस्लिम धर्म है ये अपने आप को सेव करेगा। उस समय ट्रेंड में क्या चल रहा था, पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा हो गया, पाश्चात्य संस्कृति, यानी कि पाश्चात्य से रिलेटेड, यानी कि ये अपने आप को सेव करेंगे किससे, उस समय जो पाश्चात्य चल रहा था उससे। पाश्चात्य से अपन देख सकते हैं या तो शिक्षा और संस्कृति। उस समय जो एक तरह से चल रहा था ट्रेंड क्या चल रहा था कि धर्म परिवर्तन भी हो रहा था। आप देख रहे हो, हाँ भैया अभी आपने पढ़ाया था कि धर्म परिवर्तन उस समय ट्रेंड में था, धर्म परिवर्तन भी। उस समय जो पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा दोनों ही आ चुकी थी, यानी कि इनको लगा कि भैया हमको क्या है कि सेव करना है किसको, मुस्लिम धर्म को। किससे, पाश्चात्य शिक्षा हो गई, संस्कृति से, कि भैया थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, इसकी एंट्री हमारे अंदर नहीं होने देंगे धर्म के अंदर। सेम ये बात हो गई। थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा होगा कि हाँ भैया उस समय की परिस्थिति ये थी। अब अपन चालू करते हैं भैया मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। थोड़ा आपको बताया कि उस समय क्या क्या स्थितियां चल रही थी। देखो जब अपन मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पे एक नाम निकल के आएगा, सैयद अहमद खान का, अलीगढ़ आंदोलन वाले। हाँ भैया जहां हम पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग यही आता है कि सैयद अहमद खान। बोलो भैया उसके आगे सर भी लग रहा था, उनके नाम के आगे सर भी, सर उसकी उपाधि थी। तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं सैयद अहमद खान के बारे में। सैयद अहमद खान के साथ साथ अपन इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। टॉपिक को मतलब कि जो अलीगढ़ आंदोलन है उसको अपन वहीं निबेड़ देंगे। तो आ जाइए ब्लू मार्कर। अपन बात करेंगे भैया किसकी, सैयद अहमद खान की। किसकी भैया, सैयद अहमद खान। एक सेकंड, ये लाइट कैसे बंद हो गई, एक सेकंड में लाइट बंद हो गई, स्विच चालू करता हूं उसका। वो क्या है कि थोड़ा सा लाइट बंद हो गई थी, थोड़ा सा वायर निकल गया था। तो आ जाओ बात करते हैं भैया सैयद अहमद खान की। बोलो भैया सैयद अहमद खान। हम इतना जानते हैं कि जो सैयद अहमद खान थे ना वो क्या है कि ब्रिटिश से जुड़े हुए थे, यानी ब्रिटिश जो सरकार थी उससे उसकी ओर ज्यादा झुके हुए थे, यानी उन्हीं के वहां पे काम किया और उन्हीं की रोटी खाई और वहां पे उन्हीं का क्या देंगे, साथ देने वाले, यानी कि उनका जो झुकाव होगा वो पूरा उन्हीं की तरफ होने वाला है। तो आगे जो अपने स्कूल्स कॉलेज स्थापित करेंगे तो मेन उनका मोटो वही रहेगा कि उनकी ओर झुकाव। सही है। तो ये बात करते हैं सैयद अहमद खान की। पहले बात करेंगे सैयद अहमद खान में जन्म के बारे में। तो हाँ तो भैया तो जन्म तो इंपॉर्टेंट है, आइए आ जाओ जन्म कराते हैं इनका। तो इनका जन्म होता है भैया 17 अक्टूबर इनका जन्म होता है भैया 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में। जन्म देख लो फटाफट, तारीख नोट कर लो, कहां पे हुआ भाई, दिल्ली में। ये थे भैया ईरानी मूल के थे।
ईरानी मूल के, समझ में आया। ए पॉइंट में क्या देगा, जन्म देगा, जन्म होता है 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में, और फिर इनका मूल देगा, मूल कौन सा था भैया, ईरानी मूल। जन्म हो रहा है 1817 में, जन्म के लगभग 22 साल बाद यानी कि 1839 में 1839 में इनको आ जाओ जॉब करवाते हैं। 1839 में इन्होंने आगरा में जो कमिश्नर दफ्तर था, आगरा में जो कमिश्नर दफ्तर था, दफ्तर में वहां पे क्या की, क्लर्क का जॉब करने लग गए। क्लर्क की क्या करने लग गए भैया, जॉब करने लग गए। यानी कि भैया वो अभी से ब्रिटिश सरकार में काम करने लगे, यानी कि उसका झुकाव, उनका झुकाव उस तरफ होने लग गया था। आजा और मजा आएगा। 1839 की बात कर ली, अब बात करते हैं 1864 की। एपी 1864 में ये क्या करेंगे, 1864 में करने वाले साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। किसकी भैया, साइंटिफिक सोसाइटी। सवाल बनता है कि भैया सर सैयद अहमद खान द्वारा कितनी सन में, यानी कि कब, कौन सी सन में, 1864 में किसकी स्थापना की गई, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। सवाल क्या पूछेगा भैया, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सैयद अहमद खान के द्वारा। कब की गई, 1864 में। और कहां की गई, और कहां की गई, यह की गई थी गाजीपुर में। ये की गई थी कहां पे, गाजीपुर में। जो साइंटिफिक सोसाइटी ना, ये बात करती थी तर्क के आधार पर। बोलो भैया समझ में नहीं आया, भैया घटना सच्ची तो है लेकिन अच्छी नहीं लगी। वो तर्क के आधार पर किस प्रकार से, कि अगर कोई बात कही गई और अगर उसका तर्क के आधार पर वो सत्य है तो हम उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई बात है जो पहले से चलती आ रही है, उसका कोई तर्क कहा ही नहीं गया, तो तर्क के आधार पर क्या गलत है। अगर तर्क का ही नहीं गया उस बात का, तो हम उसको फॉलो नहीं करने वाले। यानी कि इसका आधार, यानी कि मेन बात करेंगे इसके आधार की। आधार क्या आता है, तर्क के आधार पर। आधार क्या आता, तर्क। किसी बात का अगर तर्क है तो हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये इसकी मेन आधार था। आ जाओ, अब इनको अपन क्या कराते हैं, रिटायर करा देते हैं। अब आ जाओ, थोड़ा ज्यादा काम कर लिया इन्होंने कंपनी में आपको लग रहा है ज्यादा काम कर लिया, तो आ जाओ थोड़ा सा इनको क्या कराते हैं, रिटायर कराते हैं। रिटायर होंगे इसके 12 साल बाद, यानी कि 1876 में ये होते हैं भैया रिटायर होंगे ना। रिटायर होने के 2 साल बाद ही रिटायर होंगे, तो रिटायर होने के 2 साल बाद, बोलो भाई 2 साल बाद, यानी कि 1878 में ये ज्वाइन करते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, यानी कि उसके मेंबर बन जाते हैं। 1878 को क्या करते हैं भैया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके क्या बनते हैं भैया, मेंबर। आया समझ में। रिटायर होने के 2 साल बाद, यानी कि 1878 में ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं। यानी कि पूरा जो इनका रुख है वो ब्रिटिश सरकार की ओर है। अब इनको उपाधि भी दिलाते थे। डी पॉइंट में क्या आएगा, उपाधि। इसके 10 साल बाद, यानी कि 1888 को इनको मिलती है भैया नाइटहुड की उपाधि। नाइटहुड। अब दो, नाइटहुड की उपाधि का भी एक कंसेप्ट है। अगर किसी व्यक्ति को उस समय नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी तो उसके नाम के आगे सर लग जाता था। उसके नाम के आगे क्या लगता था भैया, इसका जो अब आज जो इसका जो नाम होगा उसके आगे सर लग जाएगा, यानी कि इनका क्या नाम हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। इसी नाइटहुड की उपाधि का एक एग्जाम्पल और देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। नाइटहुड की उपाधि, उसके बाद उनका जो नाम होगा उसके आगे सर लगा दिया था। लेकिन एक घटना होती है 1919 में, जलियांवाला हत्याकांड। उन्होंने उस हत्याकांड के बाद अपनी जो उपाधि थी उसको ब्रिटिश सरकार को वापस दे दिया था। तो ये आपको ये याद होना चाहिए नाइटहुड का कंसेप्ट। जिसको नाइटहुड की उपाधि मिलेगी उसके नाम के आगे क्या लग जाए, सर। अब इनको बोलेंगे अपन सर लगा देंगे इनके नाम के आगे, लो भैया अब इज्जत देनी पड़ेगी, यानी कि सर सैयद अहमद खान। अब इनकी बात करते हैं पत्रिका के बारे में। पत्रिका के बारे में बात यहां पे करेंगे क्योंकि ये जगह चाहिए मेरे को समझाने के लिए, और एक्स्ट्रा चीज जो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहां पे आएगा। अब बात करते हैं इनकी पत्रिका के बारे में। पत्रिकाएं भी इनकी 2 पत्रिका है महत्वपूर्ण, लेकिन कई कई जगह एक पत्रिका ही होती है। अपन दोनों पढ़ाएंगे। देखो आप देख रहे हो कि इनका झुकाव किसकी ओर है, ब्रिटिश सरकार का। हाँ भैया, अब इनके जो
आपने जैसे पॉइंट बताए, उस पॉइंट के हिसाब से लग रहा है कि इनका झुकाव क्या है, पूरा ब्रिटिश सरकार की ओर है। सही है ना, लग रहा है ना? बोले भैया लग रहा है, अब तो परफेक्ट लग रहा है। तो चलो अपन इनकी पत्रिका लिखवा दे, आ जाओ वापिस सारे। बोलो भैया माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, हम इधर उधर चले गए थे, तो भैया वापिस आ जाइए सारे के सारे। पत्रिका के बारे में इनकी पत्रिका थी ये एक सेकंड में सारे पॉइंट्स देख लो बार। पत्रिका से पहले ये अपन ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, साइंटिफिक सोसाइटी कर ली, आधार देख लिया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर देख लिए, ये देख लिया। चलो अब बात करते हैं इनकी पत्रिकाओं के बारे में। चलिए 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 चलिए। अब आप देख रहे हो कि इनका जो झुकाव है ब्रिटिश सरकार की, तो पत्रिका कौन सी होगी? राजभक्त मुसलमान, राजभक्त मुसलमान। पहली पत्रिका तो कौन सी हो गई भैया? राजभक्त मुसलमान। दिख रहा है ना, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, एक तरह से बोल रहे हैं ना, उसकी ओर झुकाव है, यानी कि राजभक्ति हो गया, राजभक्त मुसलमान। इन्होंने अपनी एक पहली पत्रिका निकाल दी। दूसरी पत्रिका के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। एक ट्रिक क्या है, एक लाइन जोड़ता हूं जो आपको समझ आएगा, भूलोगे नहीं कभी भी। कि एक है ना लाख जो बैंगल्स की शॉप होती है ना, बैंगल्स की शॉप पे एक उसका जो मालिक था, वो अपने काम करने वाले को बोलता है कि भैया जो लाख का जो चूड़ा है ना, उसको है ना आंख लगाकर तू तहजीब से रखना, यानी कि तहजीब से आंख लगाकर लाख के चूड़े को रख, तहजीब से आंख लगाकर लाख के चूड़े को रख। तो इनकी पत्रिका कौन सी हो जाएगी? आ गया थोड़ा सा आइडिया? आइडिया क्या बढ़ेगा भैया? सब पत्रिका कौन सी बनेगी देखते जाओ। तहजीब ए अखलाक, अखलाक, तहजीब ए अखलाक। बोलो भैया याद हो गया? भैया याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यही याद हो गया। जो लाख की चूड़ी वाला जो दुकान थी, यानी बैंगल्स की शॉप, बैंगल्स की शॉप पे उसने अपने मालिक ने अपने काम करने वाले को बोला कि भैया तहजीब से आंख लगाकर, तहजीब से आंख लगाकर लाख के चूड़े को रख, तहजीब से आंख लगाकर लाख के चूड़े, क्योंकि चूड़ा महंगा था। अमीर पार्टी अपने तो गरीब तो लोकल पहनते, अमीर पार्टियों का था भैया। तो भैया ये कौन सी भाषा में निकाली गई थी? भाषा पूछ रहे थे कभी कभी फारसी में। सवाल क्या पूछेगा यहां से कि तहजीब अखलाक किसके द्वारा लिखी गई थी, कि यह किसकी पत्रिका थी? सैयद अहमद खान की। यह ऐसे पूछ लेगा कि भाई सैयद अहमद खान की महत्वपूर्ण पत्रिका, ये इनकी पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन देगा अलग अलग निम्नलिखित में ये, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा तहजीब अखलाक। क्योंकि ये जो सवाल है ये घूमता है एग्जाम में, ये नहीं घूमता, ये घूमता है, ये नहीं घूमता। तो अपन ने ये देख लिया। अब आ जाओ भैया, अब आएगा सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन है, वो यहां से स्टार्ट होगा, यानी कि जी पॉइंट लगा दो और यहां से इंपॉर्टेंट लगाओ। अब बात करेंगे 24 मई 1875 को। 24 मई 1875 को इन्होंने अलीगढ़ में पहली बार प्राइमरी स्कूल खोला। 24 मई 1875 को क्या करेंगे भैया? जो अलीगढ़ था, अलीगढ़ में क्या लगाते हैं भैया? प्राइमरी स्कूल लगाते हैं। ये इनका मानना था, जो सैयद अहमद खान थे, इनका मानना था कि भैया हम जो मुसलमान को क्या करेंगे, हमारा जो धर्म है, मुस्लिम जो धर्म है, उसमें हम क्या करेंगे? शिक्षा के माध्यम से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से इनको, अगर हम इनको शिक्षित करेंगे तो शिक्षा के माध्यम से इनके जो विचार है, जो अंधविश्वास है, उसको हम दूर कर पाएंगे। उससे ही क्या हो गए, आगे ये नौकरियां वोकरियां जितनी भी सरकारी नौकरियां उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन्होंने मेन चुना शिक्षा, शिक्षा के अंदर तभी ये स्कूल्स लगा रहे। सेम जो एनी बेसेंट थी, हमने पढ़ा था एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का कंसेप्ट यही था कि हम भी समाज में अगर उजाला लाना है तो हम शिक्षा के माध्यम से ही ला सकते हैं, यानी कि शिक्षा वो एक ही माध्यम होने वाला है। तो हमने देखा कि भैया 24 मई 1875 को अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल लगाई जाती है, किसके द्वारा? सैयद अहमद खान के द्वारा। इसी के 2 साल बाद, यानी कि डेट क्या हो जाएगी? 8 जनवरी, और 2 साल यानी कि 1877, 8 जनवरी 1877 को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहां पे? सेम वो अलीगढ़ में। सेम क्या है? अलीगढ़ में क्या की जाती है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जाती है। आया समझ? एक बार देखता हूं फ्रेम में कवर हो रहा है क्या, क्योंकि मेरे को अब चाहिए जगह, बहुत ज्यादा है, जगह बहुत ज्यादा है। अब देखो थोड़ा सा यहां पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, यहां से बनते भी 3 सवाल, 3 छुपा रुस्तम सवाल। अब थोड़ी सी अपने नजर खोल लो, अब थोड़ी सी इसको देखो गंदी नजर से। बोले भैया बता रहा है, अब आज इसको देखोगे आप थोड़ी गंदी नजर से। भैया यहां से निकालो आप 3 सवाल, 3 इंपॉर्टेंट छुपा रुस्तम सवाल है, वो आप कौन से निकाल सकते हो? देखिए देखिए, बोले भैया यार आपके से एक बोलेगा
भैया इसकी स्थापना 8 जनवरी 1877 में की गई सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में। अरे भाई साहब मैं बोल रहा हूं गंदी नजर से थोड़ी और नजर को और नीचे लग रहा हूं भैया, डीप सवाल है, छुपा रुस्तम सवाल यहां से बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना। पहला सवाल क्या बनेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भैया बताएगा। थोड़ा मार्कर चेंज करता हूं क्योंकि सवाल है इंपॉर्टेंट। पहला सवाल क्या बनेगा कि भैया ये जो जिस जमीन पे बना तो जमीन देने वाला कौन था। यार भैया कहां से क्वेश्चन निकाल लिए, बताओ। इस जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना उसको जमीन देने वाला कौन था, जमीन देने वाला कौन था भैया, जिस जमीन पे बना उस देने वाला कौन था, बताओ कौन था। हाँ यार भैया दिमाग तो खुल गया। इसकी मेरे पास एक ट्रिक है कि भैया जो जमीन देने वाला था उसको हमने मोर बना के उड़ा दिया, उसको हमने मोर बनाकर उड़ा दिया, यानी कि विलियम म्योर। जमीन देने वाला कौन था, जमीन देने वाला था विलियम म्योर, विलियम म्योर। जमीन देने वाला कौन था भैया, विलियम म्योर। विलियम म्योर ने क्या की थी, जमीन दी थी। हाँ भैया अब दूसरा सवाल तो हम बता देंगे। आपने अगर पहला ये बता ना जमीन देने वाला कौन था, ये आइडिया दे तो सेकंड आइडिया हम आपको देते हैं। सेकंड आइडिया क्या होगा, जमीन देने वाला आपने बताया तो भैया इसका शिलान्यास करने वाला भी हुआ होगा कोई ना कोई शिलान्यास करने वाला। शिलान्यास कौन करता है भैया, इतनी बड़ी चीज है तो शिलान्यास करेगा उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय। डेट क्या है 1875, यानी कि उस समय कार्य कर रहा था वायसराय, सही बात है। यानी कि शिलान्यास, शिलान्यास करने वाला कौन था भैया, कौन था भैया, वायसराय। मैंने पढ़ा रखा है सारा। लिटन, अंदर से आवाज आ रही, बाहर की आवाज नहीं निकल रही, अंदर से आवाज आ रही लिटन। आप बोलो भैया याद नहीं आ रहा, अंदर से, अंदर जाके देखो पड़े, अंदर से आवाज आ रही लिटन। शिलान्यास करने वाला कौन था भैया, लिटन। तो पहला सवाल ये बन गया। दूसरा सवाल ये बन गया भैया, डीप सवाल है सारे के सारे, छुपा रुस्तम यहीं से पूछते हैं एग्जाम में, एसएससी वाले तो यहीं से देख लो भैया। सी पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या बनेगा। अब भैया आपने जमीन दिला दी, शिलान्यास करा दिया, अब इसका पहला प्रिंसिपल हुआ होगा भैया, सही बात है। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका पहला जो प्रिंसिपल था वो कौन था बताओ। थियोडोर बैक, थियोडोर बैक। थियोडोर जो बैक था ना वो इसके क्या था भैया, पहले प्रिंसिपल। तो भैया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन आगे और कुछ बात करते हैं। बोलो भाई मजा, बोलो ये थे 3 छुपा रुस्तम सवाल। जिसने आज की क्लास ली ना उसकी ये सवाल यहां से बन जाएंगे। सैयद अहमद खान में ये क्वेश्चन पूछता है छुपा रुस्तम सवाल में। थोड़ी और बात करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मैं रफ करता हूं। बताओ मैं यहां से रफ करता हूं, जो चीज होगी ना अपन उसको यही लिखवा देंगे। बताओ लेवल देखो, लेवल। बोला हाँ भैया, अब कमेंट कर देना भैया, अब क्लास कैसी लगी। क्लास के लिए अब कमेंट आने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कमेंट ही नहीं करो, वीडियो देख लो, लाइक भी नहीं करो भैया। अब लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो कॉलेज थी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसी को 1920 में बना दिया गया, कौन सी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी को 20 साल 1920 में, 1920 में इसको चेंज कर दिया जाता है किसमें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आया समझ में। 1920 में इसी को बदलकर नाम बदल दिया जाता है और हो जाता है भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। चलो और आगे बात करते हैं। किसने, सैयद अहमद खान ने। एक प्रथा थी पीरी मुरीद प्रथा, पीर मुरीद या पीरी मुरीद, इसको मैं ब्लू से लिखवाता हूं। पीर मुरीदी प्रथा, पीर मुरीदी प्रथा, पीर मुरीदी प्रथा। बोलो भैया नाम तो सुना था, आज इसके बारे में अपन थोड़ी सी और बात करते हैं। आ जाओ सारे टॉपर्स, अब आके खुल गए आपकी, अब आ जाओ फटाफट। पीर मुरीदी प्रथा, देखो शब्दों को तोड़ते हैं। पीर मतलब क्या होता है, पीर मतलब क्या होता है, पीर मतलब होता है भैया गुरु, पीर मतलब होता है गुरु। गुरु कौन होगा भैया, जो आपका आध्यात्मिक रूप से मार्गदर्शन करता है, सही बात है ना। गुरु, गुरु क्या होता है भाई, हर फैकल्टी, हर बोलते हैं हर क्षेत्र में, छोड़ो इंग्लिश अपने हिंदी में आता है। हर क्षेत्र में क्या होता है कि उसको मार्गदर्शित करने वाला कोई एक व्यक्ति होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, गुरु बोलते हैं। तो पीर का मतलब हो गया गुरु, और मुरीदी मतलब मुरीद या मुरीदी, इसका मतलब होता है भैया शिष्य। उस समय इनके धर्म में क्या हुआ कि कुछ ऐसे मुसलमान आते हैं जो ये पीर मुरीदी जो गुरु थे उनके पास आके बोलेंगे, जैसे मान लो आप हो पीर मुरीदी गुरु और मैं हूं मुसलमान, तो मैं आपके पास आके बोलूंगा, आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा रहस्य में, जिसको आप बोलेंगे यार चीज तो है, और फिर मैं आपको
फोर्स करूंगा कि भैया मैं क्या हूं, एक सूफी संत के रूप में। तो भैया ये प्रथा के बारे में थी, पीर मुरीदी प्रथा। तो भैया कैसा लगा? अलीगढ़ आंदोलन हमने समाप्त कर लिया। यहां पे अलीगढ़ जो आंदोलन था ना, वो अपन ने ये चीज देखी ना, ये पूरी अलीगढ़ आंदोलन में थी। तो भैया अलीगढ़ आंदोलन में सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा। अब अपन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर अहमदिया और देवबंद आंदोलन को वहां पे समाप्त करेंगे। तो दो डबल एक साथ पढ़ाना, एक साथ नहीं पढ़ा सकता मैं इतने बड़े टॉपिक को, क्योंकि समझना में अभी जो इतने टॉपिक को मैंने कितना बढ़िया तरीके समझा है। आया मजा? ऐसे मजा आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो भैया अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। भैया कमेंट करना मत भूलना, आपकी बार वीडियो लाइक होना चाहिए और कमेंट सबके आने चाहिए। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।